everyone, I am Dr. Deepika, consultant cosmetologist from Dr. Rajeshwari Skin Care and Hair Restoration Center. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्ने के बारे में. सो आज हम बात करेंगे एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सो अब हम आते हैं कि हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं. सो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो बहुत ईजी और सिंपल ट्रीटमेंट है जिसमें कोई किसी तरीके के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं. सो हम ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो है उसको कम्प्लीटली हम लोग जो वाइट और ब्लैक कलर का फुंसी टाइप बन जाता है उसे रिमूव करते हैं. मीन्स टोमेटो एक्सट्रैक्शन करते हैं. फिर उसके बाद हम लोग एज रिक्वायर्ड जो पील होती है केमिकल पील हम लोग उसका यूज़ करते हैं. देन नॉर्मली जो सम ऑइंटमेंट्स एंड फेस वॉश होता है वो प्रोवाइड करते हैं. फिर हम आते हैं 3rd 4th ग्रेड में. सो उसमें जो कि काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया हुआ हो और इन्फेक्टेड है सो उसमें भी जो हम प्रोसीड करते हैं वो भी बहुत सिंपल और इजी होती है. किसी तरीके का हार्मफुल कुछ भी नहीं है उसमें. सो उसमें जो हम लोग करते हैं उसमें भी सेम प्रोसीजर होती है पर उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर सीबस फॉर्मेशन है, वेस्ट मटेरियल है, पस फॉर्मेशन है. सो हमको वो कम्प्लीटली इंसिजन करके ड्रेन आउट करना होता है. हम उसे वो कम्प्लीटली क्लीन करते हैं. देन उसके बाद फिर हम उसमें केमिकल पील अप्लाई करते हैं और वॉट एवर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स द मेडिसिन, ओरल एप्लीकेशंस, ऑइंटमेंट्स और फेस वॉश जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रिस्क्राइब करते हैं. सो ये बात हो गया हमारे ऑल 4 ग्रेड्स के एक्ने के बारे में एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में. अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में जो कि यूजुअली एक्ने के बाद आता है, पोस्ट एक्ने स्कार. सो जो पोस्ट एक्ने स्कार है ये यूजुअली तब फॉर्मेशन होता है जब आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिए हो. अगर आपको 1st 2nd ग्रेड में ही यानी आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो 3rd 4th ग्रेड तक आप पहुंचेंगे ही नहीं. और 3rd 4th ग्रेड आने से पहले ही ये इनिशियल स्टेज होता है वो आप ट्रीटमेंट ले लेंगे सो आपका जो एक्ने स्कार फॉर्मेशन है वो नहीं होगा. सो एक्ने स्कार क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कोलेजन टिश्यू होता है वो फट जाता है. अब जब वो फट जाएगा तो फाइब्रस टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन होने लगता है और देन वो एक स्कार बना लेता है. सो ये इसके लिए यूजुअली कोई 100% ट्रीटमेंट कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया है अभी तक के. और कोई पर्टिकुलर एज नहीं है इसमें कि इस एज तक के ही लोग सफ़र करेंगे. बहुत सारे लोग हैं जो टिल 40, 50, 60 और 70 ईयर तक के इस इशूज़ से सफ़र करते हैं. सो इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लिनिक में वो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स के हिसाब से किया जाता है. सो यूजुअली इसके 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं. एक है फेस मेसोथेरेपी एंड सेकेंड वन इज CO2 लेज़र. सो ये दोनों ट्रीटमेंट से पहले हम लोग जो करते हैं वो करते हैं सब सीज़न. सब सीज़न करने का मतलब है कि जो हमारा जो कोलेजन जो फटा और जो फाइब्रस टिश्यू बना, स्किन जो अनइवन हो गया, सो उस स्किन के लेयर को हमको इवन करना है. सो हम उस सब सीज़न के थ्रू उसको इवन करते हैं. देन आफ्टर 2nd सिटिंग में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्कार, डेप्थ ऑफ स्कार, साइज ऑफ स्कार जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है हम लोग फिर पेशेंट को थेरेपीज, मेसोथेरेपी या CO2 लेज़र जो रिक्वायर्ड है हम लोग वो देते हैं. सो ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं. और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग भी एक्ने से सफ़र कर रहे हैं सो वो लोग देर ना करें अपने ट्रीटमेंट के लिए. बेहतर होगा कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें ताकि एक्ने स्कार की कंडीशन में ना पहुँचें, क्योंकि इसका कहीं भी 100% रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप हेल्दी, कीप सेफ. नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर जल्द मिलेंगे. बाय.